हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो संसद में प्रश्न पूछना और लोकसभा आचार समिति और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम है, संसद सदस्य, सांसद, राज्यसभा। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो संसद और राज्य विधानमंडलों में प्रश्न पूछना। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में एक संसद सदस्य सांसद से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और लोकसभा आचार समिति द्वारा कैश फॉर क्वेरी आरोपों में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर पूछताछ की गई है। सदस्य ने किसी विशेष एजेंडे को आगे बढ़ाने या ऐसा करने के लिए मुआवजा प्राप्त करने के इरादे से लोकसभा में अपनी ओर से प्रश्न अपलोड करने के लिए एक व्यक्ति को अपने संसदीय लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करने की अनुमति दी थी। इन आरोपों ने सांसदों के नैतिक आचरण और व्यक्तिगत लाभ के लिए उनके पदों के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं संसद में प्रश्न उठाने की प्रक्रिया क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। तो देखिए, लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम। प्रश्न उठाने की प्रक्रिया। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 32-54 तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों के निर्देश 10-18 द्वारा शासित होती है। प्रश्न पूछने के लिए एक सांसद को पहले निचले सदन के महासचिव को संबोधित करते हुए एक नोटिस देना होता है, जिसमें प्रश्न पूछने के अपने उद्देश्य की जानकारी देनी होती है। नोटिस में आमतौर पर प्रश्न के टेक्स्ट, जिस मंत्री को प्रश्न संबोधित किया गया है उसका आधिकारिक पदनाम है, वह तारीख जिस पर उत्तर वांछित है और प्रश्न के संदर्भ में प्राथमिकता का क्रम शामिल होता है। वह संसद एक ही दिन में प्रश्नों के कई नोटिस पेश करता है। सांसद एक ही दिन में प्रश्नों की अधिकतम 5 सूचनाएं मौखिक और लिखित दोनों जमा कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक नोटिस पर उसी सत्र के अगले दिनों के लिए विचार किया जाता है। नोटिस अवधि। आमतौर पर किसी प्रश्न के लिए नोटिस अवधि 15 दिनों से कम नहीं होती है। सांसद अपने नोटिस या तो ऑनलाइन सदस्य पोर्टल के माध्यम से अथवा संसदीय सूचना कार्यालय से मुद्रित पत्रों का प्रयोग करके जमा कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उन प्राप्त नोटिसों की समीक्षा करते हैं एवं स्थापित नियमों के आधार पर उनकी स्वीकार्यता निर्धारित करते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न की स्वीकार्यता के लिए शर्त क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रश्न 150 शब्दों से अधिक नहीं होते हैं तथा तर्क, अनुमान अथवा मानवहारी कारक के कथन अथवा किसी व्यक्ति की शासकीय अथवा सार्वजनिक स्थिति के अतिरिक्त उसके चरित्र अथवा उच्चारण का उल्लेख करने से बचना चाहिए। व्यापक नीतिगत मुद्दों के बारे में प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए विशेष नीतिगत मुद्दों के बारे में प्रश्न स्वीकार नहीं है। प्रश्न न्यायिक, विचाराधीन अथवा संसदीय समितियों से जुड़े मामले से संबंधित नहीं हो सकते। उन्हें ऐसी जानकारी मांगने से भी बचना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को कमजोर कर सकती हो। नोट, आइए समझते हैं। राज्यसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता राज्य परिषद में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 47 और 50 द्वारा नियंत्रित होती है। विभिन्न मानदंडों के बीच प्रश्न स्पष्ट, विशिष्ट एवं केवल एक मुद्दों तक ही सीमित होनी चाहिए। प्रश्नों की श्रेणियां क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग
तारांकित प्रश्न के बारे में समझते हैं। तो देखिए, तारांकित प्रश्न एक सांसद द्वारा पूछा जाता है जिसका उत्तर प्रभावी मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। प्रत्येक सांसद को प्रतिदिन एक तारांकित प्रश्न पूछने की अनुमति है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, अतारांकिक प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य लिखित उत्तर चाहता है और इसका उत्तर मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया माना जाता है, जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व और अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों पर विचार किया जाता है। ये 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं और इनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न आइए देखते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 40 के तहत या राज्यसभा के नियमों के नियम 48 के तहत एक निजी सदस्य को संबोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रश्न किसी विधेयक, संकल्प या अन्य मामले से जुड़े विषय से संबंधित हो जिसके लिए वह सदस्य जिम्मेदार है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न करने का महत्व क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग संसदीय अधिकार के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रश्न पूछना सांसदों का एक अंतर्निहित और अप्रतिबंधित संसदीय अधिकार है जो कार्यकारी कार्यों पर विधायी नियंत्रण के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। प्रश्न पूछने का अधिकार क्या है, आइए देखते हैं। यह सांसदों को सरकारी गतिविधियों के बारे में जानकारियां प्राप्त करने, नीतियों की आलोचना करने, सरकार की कमियों को उजागर करने और मंत्रियों को भलाई के लिए कदम उठाने की अनुमति देता है। सरकार का दृष्टिकोण क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सरकार के लिए प्रश्न नीतियों और प्रशासन के संबंध में जनता की भावनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वे संसदीय आयोगों के गठन, जांच या कानून के अधिनियम का नेतृत्व कर सकते हैं। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत संसद में प्रश्न पूछना सदन के सदस्य का संवैधानिक अधिकार है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संसद में प्रश्नकाल एक अलग स्तर पर होता है। एक प्रकार से प्रत्येक प्रश्नकाल इस अर्थ में प्रचलन में प्रत्यक्ष प्रकार के लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है कि लोगों का प्रतिनिधित्व शासन के मामलों पर सरकार से सीधे सवाल करना है और सरकार सदन में सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य है। संबंधित अधिकारियों को यह भी बताना चाहिए कि किसी प्रश्न को अस्वीकार क्यों किया जाना चाहिए। सदन के विशेषाधिकार के कारण सूचना का अधिकार के माध्यम से भी इसका कारण नहीं पता किया जा सकता है और इसे न्यायालय में भी ले जाना भी कठिन है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।